जय लक्ष्मी माता। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अक्षय तृतीया का हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। अक्षय तृतीया एक ऐसा त्योहार है जिस दिन किया गया पूजा पाठ, जप तप, कर्म में पुण्य की बढ़ोतरी होती है। इस दिन किए गए पूजा पाठ से कोई भी निष्फल नहीं होता। जाने की अक्षय जाने की जिसका कभी क्षय ना हो, उसके पुण्य की प्राप्ति होती है। आज के दिन कोई भी अगर हम नया कार्य प्रारंभ करते हैं, कोई भी नया मांगलिक कार्य प्रारंभ करते हैं, तो हमें पंचांग देखने की भी आवश्यकता नहीं होती। इतना महत्व है अक्षय तृतीया के दिन। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान श्री कृष्ण जी के युधिष्ठिर को अक्षय पात्र दिया था, जिसका खाना कभी भी खत्म नहीं होता था। और अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान श्री कृष्ण जी के वृंदावन में उनके चरणों के दर्शन होते हैं। और अक्षय तृतीया पर ही सतयुग का प्रारंभ हुआ था और अक्षय तृतीया पर ही परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। तो आप सभी को परशुराम जयंती की भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अक्षय तृतीया की व्रत की दो पुरानी कथाएं श्रवण करवाने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माँ अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पहली कथा शुरू करते हैं। पुरानी कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मदास नाम के एक वैश्य रहता था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही ज्यादा गरीब था। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंता रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत ज्यादा ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसका सदाचार तथा देव एवं ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा अत्यधिक प्रसिद्ध थी। अक्षय तृतीय व्रत के महात्म को सुनने के पश्चात उसने अक्षय तृतीया के पर्व आने पर सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन सामर्थ्यानुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को अर्पित की। ये सब दान देकर धर्मदास के परिवार वाले तथा उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि से इस दिन पूजा व दान आदि कर्म किया। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने के उपरांत भी उसने उपवास करके धर्म कर्म और दान पुण्य किया। यही वैश्य दूसरे अगले जन्म में जाकर कुशावती का राजा हुआ। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य व पूजन के कारण वह अपने अगले जन्म में भी बहुत धनी एवं प्रतापी राजा बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं हुआ। वह प्रतापी राजा महान व वैभवशाली होने के बावजूद भी कभी भी धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे के जन्मों में जाकर भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए थे। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा का महत्व सुनता है और विधि विधान से पूजा व दान इत्यादि करता है, उसे अक्षय पुण्य व यश की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में दूसरी पुरानी कथा श्रवण करवा रही हूँ। प्राचीन काल में वृज के लोगों को मुख्य व्यवसाय गोचारण ही था। इसीलिए मुख्य व्यवसाय से संबंधित कुछ वर्जनाएं भी थी। अब इसे वर्जनाएं कहे या सामाजिक नियम। बालक का जब तक मुंडन नहीं हो जाता तब तक उसे जंगल में गाय चराने नहीं जाने दिया जाता था। अब तो हम काफी आधुनिक हो गए हैं, या जो कह सकते हैं कि अपनी जड़ों से दूर हो गए हैं। नहीं तो हमारे यहाँ भी जब तक बालक को मुंडन के पहले ऐसी वैसी जगह कहीं भी जाने नहीं दिया जाता था। खैर, बालक कृष्ण रोज अपने परिवार के व पास पड़ोस के सभी पुरुषों को थोड़े बड़े बालकों को गाय चराने जाते देखते तो उनका भी मन करता। पर मैया जशोदा ने मना कर देती कि अभी तू छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जा फिर जाने दूंगी। एक दिन बलराम जी को गाय चराने जाते देखकर लाला अड़ गए। दाऊ जाते हैं तो मैं भी गाय चराने जाऊंगा। ये क्या बात हुई, वो बड़े हैं और मैं छोटा।
मैया ने समझाया कि दाऊ का मुंडन हो चुका है, इसलिए वो जा सकती हैं। तुम्हारा मुंडन हो जाएगा तो तुम भी जा सकोगे। लाला को चिंता हुई, इतनी सुंदर लटें रखी या गाय चराने जाए। बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने सोचा कि लटें तो फिर से उग जाएंगी, पर गाय चराने का इतना आनंद अब मुझसे दूर नहीं रहना चाहिए। वे तुरंत नंद बाबा से बोले, कल ही मेरा मुंडन करा दो, मुझे गाय चराने जाना है। नंद बाबा हंस के बोले, ऐसे कैसे करा दे मुंडन? हमारे लाला के मुंडन में तो बहुत बड़ा आयोजन करेंगे, तब लाला के केश जाएंगे। लाला ने अधीरता से कहा, आपको जो आयोजन करना है करो, पर मुझे गाय चराने जाना है। आप जल्दी से जल्दी मेरा मुंडन करवाओ। मुंडन तो करवाना ही था, पर अंततः नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी से लाला के मुंडन का शुभ मुहूर्त निकलवाने का आग्रह किया। निकट में अक्षय तृतीया का दिन शुभ था, इसीलिए उस दिन मुंडन का आयोजन तय हुआ। आसपास के सभी गांवों में न्योते बांटे गए। हर्षोल्लास से कई तैयारियां की गई। आखिर आयोजन का दिन आ ही गया। आसपास के गांवों के हजारों अतिथियों की उपस्थिति में भव्य आयोजन हुआ। मुंडन हुआ और मुंडन होते ही लाला मैया से बोले, मैया मुझे कलेवा यानी कि नाश्ता दो, मुझे गैया चराने जाना है। मैया थोड़ी नाराज होती हुई बोली, इतने मेहमान आए हैं घर में तुम्हें देखने, और तुम हो कि इतनी गर्मी में गाय चराने जाना है। थोड़े दिन रुको, गर्मी कम पड़ जाए मैं तुम्हें दाऊ के साथ भेज दूंगी। लाला भी अड़ गए, ऐसे थोड़ी होता है, मैंने तो गाय चराने के लिए ही मुंडन कराया था, नहीं तो मैं इतनी सुंदर लटों को कभी काटने देता क्या? मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो आज और अभी ही जाऊंगा गाय चराने। मैया ने नंद बाबा को बुलाकर कहा कि लाला मान नहीं रहा, थोड़ी दूर तक आप इसके साथ हो आइए, इसका मन भी बहल जाएगा, क्योंकि इस गर्मी में इसे दाऊ के साथ जा अकेले तो भेजूंगी नहीं। नंद बाबा सबको छोड़कर निकले। लाला भी पूरी तैयारी के साथ छड़ी, बंसी, कलेवे की पोटली लेकर निकले। एक बछिया भी ले ली, जिससे कि हुर्रे हुर्रे कर घेर कर वह अपने मन में भी बहुत खुश हो रहे थे कि आखिर मैं बड़ा हो ही गया। बचपन में सब बड़े होने के पीछे भागते हैं कि कब हम बड़े होंगे, और आज हम बड़े सोचते हैं कि अगर हम बालक ही रहते तो कितना अच्छा था। खैर, गर्मी भी वैशाख माह की थी, और वृज में तो वैसे भी गर्मी प्रचंड होती है। थोड़ी देर में बालक श्री कृष्ण गर्मी से बेहाल हो गए, पर अपनी जिद की आगे हार कैसे मानते। बाबा को कहते कैसे कि थक गया हूँ, अब घर ले चलो। चलते रहे। मैया होती तो खुद समझ के लाला को घर ले आती, पर संग में बाबा थे, वे भी चलते रहे। थोड़ी दूर ही में ललिता जी और कुछ अन्य सखियां मिली। देखते ही लाला की हालत समझ गई। गर्मी जी से श्री कृष्ण जी का मुख लाल हो गया था, सिर पर बाल भी नहीं थी, इसलिए लाला पसीना पसीना हो गए थे। उन्होंने नंद बाबा से कहा कि आप इसे हमारे पास छोड़ जाओ, इसे हम कुछ देर बाद नंद लाए पहुंचा देंगे। नंद बाबा को रवाना कर वे लाला को निकट ही अपनी कुंज में ले गए। उन्होंने बालक श्री कृष्ण जी को कदम्ब की शीतल छाया में बिठाया, और अपनी अन्य सखी को घर से चंदन, खरबूजे के बीज, मिश्री का पका बूरा, इलायची, मिश्री आदि लाने को कहा। सभी सामग्री लाकर उन सखियों ने प्रेम भाव से श्री कृष्ण जी के तन पर चंदन की गोटियां लगाई और सिर पर चंदन का लेप भी किया। कुछ सखियों ने पास ही में बूरे और खरबूजे के बीज के लड्डू बना दिए, और इलायची को पीसकर मिश्री के रस में मिलाकर शीतल शरबत तैयार कर दिया, और बालक श्री कृष्ण जी को प्रेम पूर्वक बुलाया। साथ ही ललिता जी लाला को पंखा झलने लगी। यह सब आरोप कर लाला को नींद आने लगी, तो ललिता जी ने उन्हें वही सोने को कहा, और स्वयं उन्हें पंखा झेलती रही। कुछ देर आराम करने के बाद लाला उठे, और ललिता जी उन्हें नंदालय छोड़ आई। आज भी अक्षय तृतीया के दिन प्रभु जी को ललिता जी के भाव से बीज के लड्डू और इलायची का शीतल शरबत पिलाया जाता है, और विशेष रूप से केशर मिश्रित चंदन, जिसमें कि मलयगिरी पर्वत का चंदन भी मिश्रित होता है, की गोटियां लगाई जाती हैं। लाला ने गर्मी में गाय चराने का विचार त्याग दिया था। औपचारिक रूप से श्री कृष्ण जी ने गोचारण उसी वर्ष गोपाष्टमी यानी कि दिवाली के बाद की अष्टमी के दिन से प्रारंभ किया, और इसी दिन से उन्हें गोपाल कहा जाता है। वर्ष में ये एक दिन ऐसा ही आता है जब बीज के लड्डू अकेले श्री जी को भी खिलाए जाते हैं, अन्यथा अन्य दिनों में बीज के लड्डू के साथ चिरौंजी के लड्डू भी खिलाए जाते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे।